बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस सत्संग में हमारे बहुत पुराने साथी और वरिष्ठ ट्रस्ट के मेंबर्स में, और वो आज तैयार हुए हैं अपने सत्संग सुनाने के लिए। ख़ास तौर से युवाओं के लिए ये शिक्षा के हिसाब से ये कर रहे हैं ताकि प्रेरणा मिले, कैसी कैसी तकलीफ़ों में और भगवान की दया कहाँ कहाँ हुई, वो सारी बातें आपके समक्ष ये रखने वाले हैं। और आप लोगों को कोई बीच में पूरक प्रश्न करना हो, आज तो सिर्फ ये गोपाल की डील पढ़ना है। नहीं ऐसा थोड़ी होगा 1-2 मिनट में। आप तो अगली बार भी रखेंगे प्रश्न। नहीं, डील पढ़ने के बाद जो पूछना पूछेंगे हम। आप बैठो सही, बैठिए। डील पाठक जी, पेड़ है ना नीचे, यहाँ बैठो तो सही, कुर्सियाँ हैं यार। बैठो बैठो। हनुमान साहब के इधर भी एक खसका रहेगा। हाँ बोलो। हाँ पंखा बंद कर ले, आवाज़ भी आई। बंद कर दे। घटेगा आवाज़। हो गया बंद, आ जा। उधर भी सब बटन बंद करें। गोपाल ने शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, और वो सबके सामने 11 लोगों की ट्रस्ट बनाई थी, ट्रस्ट जैसा बनाया था। तो वो वसीयत में आपको पढ़ा। उसके जोर से पहले जरा आवाज़, थोड़ा वॉल्यूम धीरे धीरे करो। उसके पहले एक थोड़ा सा प्रसंग और व्यवहार वाली जो बात है वो प्रसंग सुनाऊं। एक बार क्या हुआ कि मैं जंत्राली था, और उस समय नीमखेड़ा वाले रणछोड़ भाई काफ़ी बीमार थे, भरूच की बात है, और काफ़ी तकलीफ थी उनको। किडनी प्रॉब्लम भी थी, यूरिन प्रॉब्लम भी थी, बड़ी ऐसा ही नहीं पीड़ा जैसा था उनका। शाम को मैं यहाँ से पहुँचा हूँ, तो जो चीज़ हमेशा ले जाते वो ले गोपाल ने वो जो चीज़ ले गए, खाने पीने की चीज़ें रहती थी, अलग रखवा दी। मेरे को थोड़ा सा वो लगा, हमेशा जाते थे तो वहाँ रखते थे, इस बार उन्होंने अलग क्यों रखी। थोड़ा मन में ऐसा विचार चल ही रहा था। थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिए, चाय वगैरह पी। उसके बाद कि कल तुमको रणछोड़ भाई को लेकर बलसाड़ जाना है। मैंने कहा यार बलसाड़ जाना है, और अपने पैसे तो जो लिमिटेड जो ले जाते थे वही, मतलब भेंट और जो आने जाने खर्चा और 5-10 रुपया। जैसे ये विचार मेरे मन में चल रहा था, तो गोपाल ने फरमाया कि तुमको चिंता करनी, सारी व्यवस्था रणछोड़ भाई कर। ठीक है। सुबह जब हुआ, चाय पानी वगैरह किया, तो जाने का दूसरे दिन मतलब जाने का समय हुआ। उस समय गोपाल और भी डॉक्टर की बोलचाल कम थी। कम थी, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। रमेश भी जानते हैं, बड़ा मतलब हॉट टॉक में वो रह रहे थे दोनों। तो जो चीज़ मैं ले गया था वो गोपाल ने इंस्ट्रक्शन दी है कि तुमको ये नहीं कहना है कि मैंने भेजा, मतलब गोपाल ने भेजी है, मैं खुद लेकर आया हूँ आपके लिए। उसके पहले एक बार मैं वो आया था दूसरा, तो मैंने कहा ठीक। फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह चाय पानी पी के हम
गया। तो गोपाल ने कहा कि इनको ऊपर की रेल की ऊपर की सीट पे सुला देते। मैंने कहा ये अपने दुखेंगे नहीं, बीमार और यूरिन ट्रबल हो ही नहीं रहे, मतलब और असर नहीं पीड़ा, मतलब उनको सहनी शक्ति से बाहर थी। तो कह नहीं, रणछोड़ भाई को ऊपर सुला। हाँ ऊपर की सीट पे सुला देते और सारी व्यवस्था तुम्हारी ये करेंगे। व्यवस्था मतलब फाइनेंस। फाइनेंस तो खैर था ही सही वो, पर रास्ते में जैसे चीकू है, उस समय सिंगदाना बहुत चलता था खाने के लिए, कोई भी जाता सिंगदाना गोपाल के तक जाओ खा के आओ, तो सिंगदाना है, चीकू है, जो भी आए वो तुमको खिलाएंगे खाने का, मना मत करना। और इनको सुपर सीट पे सुला। तो जैसे ही हम डिब्बे में प्रवेश किया तो एक सीट ऊपर खाली मिली। अच्छा। फिर एक व्यक्ति और हम दोनों ने मिलकर उनको सुला। भाई डॉक्टर के तो रुकने का नहीं, तो वापस इसी ट्रेन से वापस आ जाने का। तो हम सीधे हॉस्पिटल ही गए वहाँ पर। तो ये कहा था मतलब ये मशीन में देख लेंगे वो सब सारी। तो जैसे ही पहुँचे तो वो भाई डॉक्टर जो है प्रसन्न हुए और पूछा क्यों आए, किसे बताया पूरा। तो उन्होंने उसी समय उनको स्क्रीन पे लिया और टेस्ट कर लिया, बोले कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने कहा तुमको तो वापस जाना है। क्या रणछोड़ भाई की जांच करेगी? रणछोड़ बीमार हुई थे, हाँ। तो हमने कहा वापस जाना हमको। तो कह नहीं घर चलते, उधर पास में था रेलवे स्टेशन से बंगला उनका पास में। घर गए, चंपाबेन थे वहाँ पर। जैसे ही हम पहुँचे तो वही पानी चाय वगैरह की व्यवस्था। भाई डॉक्टर भी साथ में हमारे थे। एक कंधे पर हाथ रखा, रणछोड़ भाई के हाथ रखा, बीच में वो, अरे यार तुम अच्छे आए हो, इतना के बच्चों अच्छे मतलब प्रसंग में आए हो। तो घर पहुँचे, थोड़ी देर बैठे 5-10 मिनट। चंपाबेन ने कहा कि यार ये तो कल भी डॉक्टर का जन्मदिन है। अच्छा। तो 2 भक्त को मनाने भेजा, मतलब गोपाल ने व्यवस्था। देखो लॉजिक उनका ध्यान से मतलब गंभीरता वाला विषय। चंपा बहन ने कमेंट किया। हाँ चलो कल तो इनका जन्मदिन है। हमने कहा फंसे यार अब तो जैसे ही उनका कहना हुआ। और रणछोड़ भाई इतने बीमार होते हो, असहनीय पीड़ा, मतलब उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, यूरिन नहीं ट्रबल, पूरा ब्लड बॉर्डर फूल गए उनके और अभी प्राण निकले ऐसी से। फिर भी वो माने नहीं और मेरे को कहा तुम यहीं बैठना, इनके पास से हटना मत। और बाजार गए और सारी व्यवस्था जो जन्मदिन की करते हैं गोपाल के लिए, जैसे अपन करते हैं वैसे सारी व्यवस्था खुद करके लाए। रणछोड़ माला न फल न फूल न मिठाई वगैरह सब आपको नहीं लगा? मेरे को कि तुम नहीं बैठना, इस हिलने मत देना। उनका वो था कि मतलब वो भी नहीं आ जाए मनाने, ऐसा कुछ तो भी होगा। ठीक है, उनकी बीमारी आदि गायब हो, रात भी उनको फिर एक गोली थी उनको सुलाया कि 2 घंटे तुम सो जाओ। 7-8 बजे की बात, 10 बजे बाद उठने का तुमको, मैं उठूँगा खुद, मतलब भाई डॉक्टर ने कहा मैं उठूँगा, फिर भजन करेंगे। तो फिर हम 4 ही लोग थे, मैं भी डॉक्टर चंपाबेन हो, 12-1 बजे तक भजन किया। फिर चंपाबेन ने भी डॉक्टर को कहा कि इनको सोने दो, इनको सोने दो, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अब सवेरे देखेंगे अपन। सुबह हुई, फिर नहाना धोना हुआ, सब स्नान वगैरह करा। तो पूरी तैयारी चंपाबेन ने जैसे जन्मदिन की अपन करते वैसे ही उन्होंने पूरी करके रख दी तैयारी। हम तो नहाने धोने में लग के, फल फूल काटने करने में लग गए। बढ़िया भोजन उन्होंने सब, 2-3 पकवान है, पूरी है, खीर है, रायता है, हलवा है, जो भी डॉक्टर को पसंद था हलवा, वो भी उन्होंने बनाया। फिर पूजा तो अपन करते रहे, अपन मान सम्मान के हिसाब से उनको माला एक देने हैं। चंपाबेन बड़ा खुश हुए, प्रसन्न हुए, आरती वारती उतारी, डॉक्टर ने खुद नहीं आरती उतारी। भोजन साथ में किया, सब भोजन बढ़िया। फिर हमने कहा 1:30-2 बज गई, हम
ट्रेन जाएगी। तो हमने कहा अब जाना हमको। तो कहे नहीं यार आज कैसे जाओगे, आज रुकना है। बड़ी दिक्कत है, कपड़े भी एक एक जुट सब। फिर रुके हम, फिर दूसरे दिन हमको सुबह भेजा। तो रणछोड़ भाई की मतलब आखिरी स्टेज पे से वो चल रहे सर। तो भी डॉक्टर ने बड़ौदा के लिए उनको एक चिट्ठी लिख के अंग्रेजी में दी, मेरे को दी ये चिट्ठी, और इनको बड़ौदा भर्ती करा दिया। हम चले दूसरे दिन वहाँ से, मतलब तीसरे दिन, 2 दिन रुके, तीसरे दिन वहाँ से चले। शाम को 7-1 बजे करीब, 6 या 7 बजे होंगे, तब हम वापस भरूच आए, बैठे थोड़ी देर। इस बीच में क्या हुआ कि रणछोड़ भाई की मिसेस लिमखेड़ा से आ गई, भरूच आ गए। भरूच आ गए, और वो शायद मंगलवार और अमावस का ऐसा कुछ दिन था। जैसे ही उन्होंने पेड़ी पर पैर रखा और रणछोड़ भाई बहुत ही नाराज हुआ और स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि तू मेरे को काल बन के ही तू ले जाएगी, तो मेरे को भगवान के पास भी जिंदा नहीं रहने देगी। मतलब दोनों ऐसी हॉट टॉक हुई। गोपाल आया कमरे में, कहा कि अबे मतलब हो शू था, अबे આવી तो गया છે, धक्को तो मारीने बाहर से निकालो। 2-3 बार उन्होंने ये चीज़ रिपीट करी और रणछोड़ भाई बिल्कुल गर्म लाया है। फिर बुलाया अंदर हमको, शू की दो मिल जाओ। अब वो गोपाल की जो पूरी हैबिट आदत ही थी, वो पूरा वृत्तांत सुनाओ उनको, तब उनको संतुष्टि होती थी। पूछा भी सही कि वो चीज़ लायक पूछा होगा तुमको कि किसने भेजी है। तो मैंने कहा तना ने वो तो गोपाल नहीं भेजी क्या, ऐसा मतलब कोई डॉक्टर ने कह भी दिया मेरे को। मैंने कहा नहीं वो तो ठीक, तो कह नहीं वो तो गोपाल नहीं भिजवाया है, एमने मालूम है हमारा जन्म, पर हमको नहीं, गोपाल ने नहीं कहा कि उनका जन्मदिन था। अच्छा। तो जैसे ही फिर रात को 8-1 बजे कमरे में बुलाया हमको, और अंग्रेजी की वो डॉक्टर की चिट्ठी लिखी हुई थी, कुछ अपना समझ आवे नहीं भी अंग्रेजी, मतलब वो डॉक्टर की पूरा लेटर है पेज का। गोपाल ने कहा पढ़ो क्या शू लिखी है, मैं वाँचो। मैंने कहा गोपाल अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो कह नहीं पढ़ो। मैंने अंग्रेजी पढ़ा जैसे तैसे, थोड़ा बहुत जो समझ सकते थे उसमें 2-3 से भाई इनको दूसरे दिन बड़ौदा में एडमिट करा देने का ऐसा। तो वो पढ़ा तो गोपाल ने भी उसके 2-3 शब्द अंग्रेजी में ही जवाब दिए उनको कि एडमिट बड़ौदा, ऐसा बड़ा भर्ती करा देना का नहीं, एडमिट बड़ौदा सवाल। मैंने कहा यार सवेरे भर्ती करना मतलब फिर अपने को इनके साथ जाना। मेरे दिमाग में चली रही थी बात, भगवती भाई अपना काम पूरा हो गया, अपने को गुजराती बोले अपना काम पूरा થઈ ગયો, अपने જવાનું નથી, अपने नहीं जाने का, એમની ભાઈ यही ना या લઈ જશે। अच्छा, तो उसके तुम कर दे। और घसी भाई से एक भर्ती करी, तो उनको दूसरे दिन फिर बड़ौदा के लिए भर्ती, तीसरे दिन चौथे दिन तो उनकी डेथ ही हो गई थी। तो गोपाल बोले कि अपना फर्ज पूरा हो गया, તમારો फर्ज पूरा થઈ ગયો, તમારે કંઈ હશે એમ। तो कहने का ये था तात्पर्य मेरा कि व्यवहार मतलब गोपाल ने जब भी डॉक्टर और दोनों की बोलचाल भी नहीं थी तो व्यवहार के लिए कैसा भेजा, देवर भाभी थे पर उनने बड़प्पन रखा, और भले वो गुस्से में था, आपने फर्ज करवाई। और ऐसा गुस्सा का बहुत मैंने देखा, उसका वर्णन नहीं कर सकते अपन। मैंने तो उनको भरूच में भी देखा, आमने सामने चप्पा बहन को भी लड़ते हुए देखा। तो वो ऐसी स्थिति में उन्होंने भेजा और बड़ा जन्मदिन मनाया, उनको ये लगा कि मेरे कोई दुख आया। तो एक व्यवहार वाली बात कि भाई व्यवहार कैसे निभाया जाता है, ये वाली तो इससे शिक्षा क्या मिली? भाई व्यवहार को प्रश्न है कि अब ये तो व्यवहार वाली बात है कि भाई व्यवहार कैसे निभाना मतलब ये है कि भले ही सामने वाला आवेश में होगा, बड़ा हो कि छोटा हो, सुन ले अब पूरी, बड़ा हो कि छोटा हो, आपका क्या व्यवहार है वो आपको करना ही है। मन मार के करो कि जैसा हो, व्यवहार में चूक नहीं होना चाहिए। ये गोपाल ने विशेष बात की। व्यवहार के लिए
विनम्रता आना चाहिए। विनम्रता भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए और गम खाने की ताकत चाहिए। विनम्रता में कब हो जाएगा? नहीं, हजम करना पड़े ऐसा विनम्रता का। ठीक है। ऐसा कैसा हाँ। व्यवहार वाली बात में एक और हाँ सुना। भाई डॉक्टर और चंपाबेन जब जहुआ है, हाँ ये बड़ी बात तो। एक जहुआ उन्होंने राउंड लगाया था बड़े बाबू छोटे बाबू जी के बाद में। वो पेटलाबाद भी गए थे। शायद ये 70 की बात हैं? है। 70 की बात। हाँ ये 70 की बात है। और जीप भी पलट गई थी पेटलाबाद में। तो यहाँ जहुआ जब दोनों जन आए थे, नगर भी बता दे। हाँ वो एक राउंड ही दिया था उन्होंने, गोपाल ने ही उनको पूरा भेजा था उनको। मोटाई जब तो वहाँ हायर सेकेंडरी बंगले में रहते थे तब हाँ सोए भी वहीं थे। तो वो सबके घर पर होती है, जो 4-5 भक्त थे अपने, चंदू भैया, रमेश भैया, हमारे यहाँ शांतिलाल भक्त की यहाँ, नरेली भक्त की, सबकी यहाँ उनकी पूजा नहीं मतलब पधरावनी करी थी, सबके यहाँ भोजन वगैरह करा। तो बड़ा प्रेम से उनको सब भोजन वगैरह सब मतलब जो भी अतिथि सत्कार जैसा अपन थे, गुरु मान के ही उनका सम्मान किया था, लेकिन पूजा नहीं करी थी उनकी, कोई माला वगैरह पहना पद पे तो नहीं थे, तो पद पे नहीं, पूजा नहीं करी उनकी। वो यहाँ से जब गए वापस सीधे भरूच गए, मतलब फिर थानला बीच है, पेटलावद भी ऐसे राउंड लगे। जब भरूच गए पहुँचे तो गोपाल ने पूछा कि जहुआ वाला सामान कहीं दिया कि नहीं, कुछ मतलब विदाई गिरी साड़ी वाड़ी। तो चंपाबेन तो ऐसे जो आग बबूला थे, मतलब वो से भगत शू हमसे कहीं नहीं आगे कुछ नहीं दिया। हाँ भेंट करना भूल भूल गए। गए सब, मतलब चूक ही गए, मतलब ना किसी को ख्याल, ना कोई बड़े को ख्याल के, ना छोटे ख्याल। उस समय लिमिटेड लोग थे। तो वो बात आई, गोपाल ने कहा कि क्या कर रहे थे, नाराज तो हो रहे, चंपाबेन नाराज कि ऐसा भगत, उनको जो भी बोलना था सब बोल दिया उन्होंने। वो तो सुना है गोपाल को कि भगत ऐसा ही। गोपाल भी बड़े पशु थे इसमें, और वो बड़ी असमझ में फिर खबर मिली। तो कुछ समय पश्चात उनके जो वस्त्र जो पहनते थे वो यहाँ से जहुआ से कलेक्शन करके पहुँचाया उनको। तो फिर वो थोड़ा सा संतुष्ट हुए। तो ये मतलब कि व्यवहार, मतलब कि वही कोई भी अपने आता है उस पदवी या उस लेवल का, या कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको अपना कुछ न कुछ व्यवहार, सम्मान स्वरूप कुछ भेंट करना चाहिए। ऐसा कैसा उन्होंने पानी के बारे में भी कहा था कि कोई भी भक्त अपने घर पे आता है, भक्त आया कोई भी आए, अतिथि तो अपन अतिथि सत्कार में कुछ नहीं कर पाए, कम से कम उसको एक गिलास पानी पिलाना चाहिए, ठंडा पानी। तो आपने देखा होगा हरीश भाई भट्ट साहब जब भी अपन पानी पिलाते थे तो प्रभु को स्मरण करके पानी पीते थे। वो गोपाल की बात होती थी। मतलब आओ बैठो पियो पानी, हाँ। 3 चीज बोल नहीं आनी। नहीं आया। नहीं, स्वागत सत्कार हाथ ये जोड़ उस के समय अंदर कैसा बोला। कि वो 4-5 जो घर थे, मतलब यहाँ के वहाँ से चलता ही रहता था अल्टरनेट, मतलब किसी के यहाँ। तो ना गोपाल को पता था कि आज के यहाँ है तो वो सब वर्णन होता ही रहता, तो कोई ना ऊपर बाहर नहीं पड़ा ज़्यादा। उस समय पे भी लिमिटेड थी, सबका खर्चे भी लिमिटेड थे, और तो कम से कम अपने ये नहीं हो तो पानी तो पिलाना और वो चाहिए। उस समय आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत कमज़ोर रही थी आज की तुलना में। इसलिए आज के 10% समय में गुजरात में कोई भी परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो बावजूद कुछ न कुछ रिटर्न आत्मीयता थी 100% प्रेम होता और है। 3 रुपया सेकंड और आज का हमारा पैसा व्यवहार ज्यादा होता होने है, की 3 वजह रुपये से भी सब कुछ आपको आता है। नहीं तो अपन वहाँ भरूच जाते थे तो बैठते नहीं, तुरंत गिलास आ जाता था पानी का। उसके बाद चाय की बात होती, पहले गिलास पानी का। कोई भी भक्त, XYZ कोई भी भक्त हो, जैसे घासी भाई हो, कोई भी दूसरा जो भी फुर्सत में रहते ही थे। तो पहले अपन जैसे ही थैली रखी, अपना सामान रखा, उसके 2 मिनट में पानी तैयार। पानी आता था। उसके बाद दूसरी बात होती उसके बाद चाय की बात हुई है, पाई नोट तो किया फिर जाए। पाई चाय तो होती ही। चाय और खाने के बाद जिनको तो एसिडिटी पान भी होती है गोपाल, बहुत। खाने के बाद पान भी गोपाल खिलाते थे, खुद बना के, या फिर अपन बना के खिलाओ। नहीं, गोपाल ने बहुत पान बना बना खिलाया, बहुत खिलाया, मेरे को भी खूब खिलाया, सबने खाया। तो ये तो 1-2 व्यवहार के प्रश्न अगील पड़ देता है।
ये विल की कोई पृष्ठभूमि तो बता दो। ये तो मैंने बताया ना कि उनके शरीर छोड़ने के पहले ये मेरे सामने ही बात हुई थी। हाँ। और ये मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि वो किस किस ने इस पर दस्तखत किए, किस किस को ट्रस्ट में लिया। तो शरीर छोड़ने के जब वो हर महीने मेरे को बुलाते थे कि हिसाब लेके अपने को वहाँ आ जाने का, उस रेफरेंस में ये चर्चा चली थी कि अब બધું काम बता दीजिए। और जो सामान यहाँ के लिए कहा था वो यहाँ रखने का, जंतराल भेजने का, जंतराल ले जाने का, और उनको जो जंतराल में जो पूजा के ऊपर जो तस्वीर है कुर्सी पर बैठे, वो गोपाल को बहुत प्रसन्न होती थी। उसको 2 बार उसको दुरुस्त करवाया। ये सुभाष पाठक ने बनवाया था यवतमाल कौन सा फोटो? वो ऊपर जो कुर्सी पर बैठे हुए बीच में अपने को देखे अपनी तरफ मतलब नहीं, अभी फोटो कहाँ है? जंतराल में ही पूजा में। पूजा में जो रखा हुआ। और गोपाल ने शरीर छोड़ने के पहले कहा था कि ये फोटो भगवती थे अपने को जंतराल में ये फोटो, और गोपाल उसी का ध्यान करता था। उसमें पहले बनाया था थोड़ा सा कलर फेटेड हो गया था। फिर सुभाष भाई को फिर कहा कि नहीं आया ये फोटो थोड़ा अमरावती से, हाँ। और फिर से उसको बनवाया। तो फिर से बना तो आज तक भी वैसा ही है। आप जिधर से देखोगे उधर से अपने तरफ चला नहीं, वो तो बहुत बढ़िया बेस्ट। और गोपाल भी उसी का ध्यान करते, झूले पर बैठते थे, उसी का ध्यान करते थे। और कोई भी पूछता और तो वो कहते ये भगवान ये बैठा से ये कर से, वो अपने ऊपर नहीं कहते, नहीं वो लोग भगवान बैठा थे ये कर से। तो ये बिल उन्होंने बता दी थी कि भाई ये ऐसा मैंने किया है। तो जब आखिरी बार 13वें के दिन भी फिर ये सबके सामने पढ़ के सुनाई थी। तो वो बिल जो है, क्योंकि अपने लोगों को, बहुत से लोगों का आप लोगों को मालूम नहीं, तो पढ़ता हूँ तो सबको हो जाए। इसमें व्यवहार वाली बात है, उन्होंने कितना व्यवहार निभाया सब तरफ से। हाँ, स्टाम्प की कीमत जो है 17 रुपये 50 पैसे। स्टाम्प नंबर 2696, तारीख 27 माह अगस्त 1974। नाम जानी रविकांताबेन, घनश्याम, रहना अभी भरूच, भृगु सोसाइटी। स्टाम्प लेने वाला घासीराम कालूभाई, रहना भरूच, हस्ताक्षर घासीभाई कालूभाई। स्टाम्प वेंडर सुंदरलाल नंदकिशोर गांधी, स्टाम्प वेंडर सिविल कोर्ट भरूच। श्री सदगुरुवे नमः। श्री ट्रस्टीઓનો બિલ દસ્તાવેજ। શ્રી સંવત 2030ના બીજ ભાદરવા સુધી 7 દિનાંક 22/9/74 રવિવારના રોજ હું બાઈ રવિકાંતા ઘનશ્યામ તે श्री घनश्याम जी रामशंकर की विधवा बाई, उम्र 52, लगभग, रहवानी मूल जंतराल, तालुका कालोल, जिला पंचमहाल, अभी रहने का स्थान भरूच, तालुका भरूच, भृगु सोसाइटी में मणिकुंज बंगला नंबर 60 में किराए से रहती हूँ। मेरी तबीयत अस्त व्यस्त रहने के कारण और मेरे कोई संतान न होने से कोई पण वस्तार नवी, मतलब ब्रेकेट में कोई पण वस्तार नहीं થવાથી મારા પોતાના આ જાતથી વસાવેલી જો જંગમ વસ્તુ મિલકત છે તે અમોય તથા हमारी पत्नी વસાવેલી છે, પતિને વસાવેલી, मतलब બાપજી કે વસાવેલી, તેની નોંધ વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે। હાલ ભરૂચ મુકામે હું રહું છું તે જંગમ નીચે દર્શાવેલી જંગમ મિલકતનું વર્ણન। નંબર 1, સોનાની બંગડી નંગ 4 મારા હાથમાં હાલ પહેરેલી છે તે। સોનાની અછોડો નંગ 1, मतलब માલા ગળી। सोनानी लोकेट नग 1, जो घासी भाई की मिसेज को थी, आगे है। सोनानी बोरमाला 1, चांदीना वासण थाली नग 2 नानी मोटी, वाटकी नग 1, गिलास नग 1, लोटा नग 1, आरती नग 1, पंचपात्र, तरभाणा, आचमनी, दीवी नग 2, जो अपने मंदिर को थी। हाल में अनाज, वासन, गोदड़ा वगैरह घर वखरी जे हाल हूँ रहूँ छूँ तेमानी
ભરૂચ મુકામે હાલ મારી પાસે જો રોકડ રકમ મારી પાસે છે તે મારી પાસે રહેનાર ગુલાબબા જાણે છે તે ઉપર લખેલી આઇટમ નંબર 7ની મિલકત તથા બીજી મારી જંત્રાલ મુકામની જે હાલ પ્રથમના રહેનારી જંત્રાલ મુકામ વર્ણન નીચે મુજબ છે. મકાન નંબર 1 जो હાલમાં પંચાયતમાં જાની ઘનશ્યામરાય જાની રામશંકર જાનીના નામે છે તે પાકું ઇટેરીનું મકાન છે. તે હાલ તેનો ઉપયોગ શ્રી શરદગુરુ મહારાજ નામે મંદિર તરીકે વપરાય છે. તે મિલકત વડીલો પાર્જિત એટલે રામશંકર નરભેરામ જાની એ બનાવેલું છે. તે અને સદર મકાનમાં મારી પતિએ શ્રી ઘનશ્યામજી સદર મકાનમાં આશરે 5,000નો બીજો ખર્ચો પોતાની જાતે મિલકતનો खर्च કરીને रिपेयरिंग करावेलो છે. मतलब बाबू ने खुद ने वो चढ़ाव वगैरह टूट गया था, उसको रिपेयरिंग करवाई थी, चढ़ाव पे कलर करवाया था. सदर मकान अमो तथा महाराज देवर डॉक्टर जानी हर्षद राय रामशंकर बेनूनो સહિયારી મિલકત છે. એને તેના અમો બંને વારસદાર હોવાથી અમારી સહિયારી મિલકત ગણી શકાય. दूसरा મકાનમાં વાસણ તથા ગોદડા અને રાચ રચેલું ફર્નિચર જે કંઈ છે તે સહિયારું છે, મતલબ સામેલ. અને બીજી અમારી વસાવેલી પણ છતે ઉપરની મારી બંને ઠેકાની ભરૂચ જંત્રાલની જો સ્થાવર જંગમ વણાવેલી છે મિલકત તે રકમનું મારી હૈયાથી પછીથી એ લાઈન મારી હૈયાથી પછીથી લખાવેલા નામ 11 ટ્રસ્ટીઓને વહીવટ કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા આપું છું. मतलब पूर्ण अधिकार उनको दिया, संपूर्ण अधिकार तेमने सोंपूं छूं. आ सिवायनी रकमनी नीचे मुजब है. डॉक्टर हर्षद राय जानी खाते तेमना रुपया 10,000 अंके 10,000 पुराना बांड लेवाया है तथा रुपया 5,000 छोटाउदेपुरना गांधी नगीनदास मगनलाल नामे बैंक में मूकेला है. कुल रकम 15,000ની રકમ મારા પતિની પોતાની जात मेहनत थी प्राप्त करेली है. मतलब खुद की है 15,000 जो वही डॉक्टर के नाम से उन्होंने रखा. अब ये 11 लोगों को जो ट्रस्ट बनाया उन्होंने, मतलब डॉक्टर हर्षद राय रामशंकर जानी हाल वड़साल रहे छे. पंड्या अंबालाल फूलशंकर भाई हाल डेलोलवाला. भानुप्रसाद शिवशंकर पंड्या देवगढ़ बारियावाला. शाह जगन्नाथ भगवान जी मुकाम बेलखेड़ा जिला पंचमहाल. शाह किशनलाल हीरालाल दुधिया तालुका लीमखेड़ा. शाह भगवान जी राधा किशन जी मुकाम दाहोद जिला पंचमहाल. पटेल दयाभाई देसाई भाई हाल दाहोद रहे छे. शाह पुंजालाल सोमालाल हाल गोठड़ा रहे छे. गांधी नगीनदास मगनलाल मुकाम छोटाउदेपुरना. विश्वनाथ भाई ललिता शंकर त्रिवेदी मुकाम झाबुआ MP. श्री शंकरलाल सोमेश्वरलाल जंत्राल रहे छे. ऊपर मुजबना 11 સભ્યોની કમિટી મૂકું છું. એ ટ્રસ્ટી તરીકે તમામ ઉપર મુજબના મિલકતના વહીવટ સત્તા સોંપું છું. તે તમો સલાહ અને શાંતિથી તેની વ્યવસ્થા કરવી તેવી સત્તા તમને સોંપું છું. મારી ભરૂચ મુકામની જે મિલકત નીચે મુજબ ઉપયોગ કરવો. બંગડી નંગ 2 कपिलाबेन अंबालाल भाई मारी ननद थाय छे उनको दिए. બંગડી નંગ 2 બકુલાબેન અંબાલાલ ભાઈ